कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया बदल रही है। 23 अक्टूबर 2025 के एक आध्यात्मिक डिस्कोर्स के हिसाब से ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नया जन्म है। आज हम इसी रोमांचक यात्रा के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे मानवता एक नई दुनिया की ओर कदम बढ़ा रही है। जरा सोचिए, आप एक बहुत ही अशांत समुद्र में हैं और कोई आके आपको तैरकर एक शांत खूबसूरत द्वीप पर ले जाने की बात करे। ये डिस्कोर्स इसी पावरफुल मेटाफर से शुरू होता है। यहाँ तैरना सिर्फ एक एक्शन नहीं है, बल्कि एक गहरे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। मतलब पुरानी दुनिया की सारी समस्याओं और दुखों से निकलकर एक नई बेहतर दुनिया में जाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें तैरने की जरूरत ही क्यों है? क्या हमारी दुनिया सच में इतनी खराब हो गई है? ये डिस्कोर्स दुनिया की आज की हालत की एकदम साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है और ये बताता है कि ये बदलाव क्यों इतना जरूरी है। इस डिस्कोर्स के हिसाब से हमारी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। यहां रावण को सिर्फ एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि उन सभी नेगेटिव फोर्सेस जैसे ईगो, ग्रीड, एंगर का प्रतीक माना गया है, जिन्होंने हमें हमारे सच्चे स्वरूप, हमारी असल पहचान से बहुत दूर कर दिया है। तो यहां पर ना दो दुनियाओं का एकदम क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। एक तरफ है रावण राज्य, दुख, अशांति और मटीरियलिज्म की दुनिया, जहां हम खुद को सिर्फ ये शरीर समझते हैं, इसे देह अभिमान कहा गया है। और दूसरी तरफ है सुखधाम, शांति, सुख और सेल्फ अवेयरनेस की दुनिया, जहां हम खुद को एक आत्मा के रूप में पहचानते हैं। हमारी पूरी जर्नी इसी बदलाव की है। तो अगर हम रावण राज्य में फंसे हैं, तो फिर बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर यह डिस्कोर्स हमें एक गाइड से मिलवाता है, जो हमें इस अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाने का वादा करता है। इस गाइड को बाप या पिता कहा गया है। ये शब्द सिर्फ एक रिश्ते को नहीं, बल्कि एक गहरी भावना को दिखाता है। ये वो सुप्रीम सोल है जो हमें ना सिर्फ एक पिता की तरह प्यार करता है, बल्कि एक टीचर की तरह ज्ञान देता है और एक सच्चे गुरु की तरह हमें सही रास्ता भी दिखाता है। इस गाइडेंस का अल्टीमेट गोल सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि हमें इतना पावरफुल और सेल्फ सफिशिएंट बनाना है कि हम खुद अपना रास्ता बना सकें। आइडिया यह है कि जो लोग अब इस बदलाव में मददगार बनते हैं, वे आने वाले गोल्डन एज में, यानी चक्र के आधे समय तक, इतने कैपेबल हो जाएंगे कि उन्हें किसी भी बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आखिर होगा कैसे? चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स और टीचिंग्स को देखते हैं जो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बताए गए हैं। इस फिलॉसफी में टाइम को एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं, बल्कि एक साइकिल की तरह देखा जाता है, जो हर 5000 साल में खुद को रिपीट करता है। इस बड़े साइकिल के अंदर एक सोल 84 बार तक जन्म ले सकती है, हर जन्म में नए एक्सपीरियंसेस लेती है। साइकिल के अंत में जब दुनिया अपने सबसे निचले पॉइंट पर पहुंच जाती है, तब एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक नई गोल्डन एज की स्थापना। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 4 सिंपल पर बहुत पावरफुल स्टेप्स पर टिका है। सबसे पहले अपने गाइड यानी पिता को पहचानना। एक बार वो पहचान हो जाए तो अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी देह अभिमान को भूलना। इसके बाद अपना पूरा ध्यान सिर्फ पिता पर फोकस करना। और आखिरी में इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक ना रखकर इस नई दुनिया को बनाने में एक मददगार बनना। ये जो एक लाइन है ना, ये बेसिकली इस पूरी टीचिंग का एसेंस है। ये हमें हर उस चीज से डिटैच होने के लिए कहती है जो हमें फिजिकल वर्ल्ड से बांधती है, यहां तक कि हमारे अपने शरीर से भी, और सिर्फ उस एक सुप्रीम पावर को याद करने के लिए कहती है। यही कॉन्सेंट्रेशन, यही फोकस ट्रांसफॉर्मेशन की असली चाबी है। लेकिन हाँ, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने अंदर की दुनिया में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। चलिए देखते हैं कि इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। इस अंदर की लड़ाई में हमारा मेन ओपोनेंट है माया। माया बेसिकली वो इल्यूजन है जो हमें यकीन दिलाता है कि असली खुशी तो बाहरी चीज़ों में है, पैसे में, फेम में, रिलेशनशिप्स में। ये हमें हमारे सच्चे स्पिरिचुअल नेचर से दूर ले जाती है और हमें शरीर की लिमिटेशंस में बांध देती है। सोचो, ये एक बॉक्सिंग मैच की तरह है। एक कॉर्नर में आप हैं, आपकी सच्ची प्योर सोल, और दूसरे कॉर्नर में है माया, अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस के साथ। हर दिन, हर पल एक नया राउंड होता है और इस मैच में बहुत कुछ दांव पे लगा है। इस लड़ाई के रिजल्ट्स बहुत क्लियर हैं। जब हम माया से हार जाते हैं तो उसे मुंह काला करना कहा जाता है, जिसका मतलब है अपनी स्पिरिचुअल डिग्निटी और रिस्पेक्ट खो देना।
लेकिन जब हम जीतते हैं तो हम गोरे या पवित्र बन जाते हैं, जो हमारे सच्चे स्वरूप की चमक और उसकी डिविनिटी को दिखाता है। तो इतनी मेहनत और इतने संघर्ष के बाद इनाम क्या है? इस जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? चलिए उस खूबसूरत नई दुनिया की एक झलक देखते हैं जिसका वादा किया गया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पता है कैसा है? जैसे एक कांटे का फूल बन जाना। कांटा जो चुभता है, जो नेगेटिविटी और दुख का प्रतीक है, और फूल जो अपनी सुंदरता और खुशबू से सबको अट्रैक्ट करता है, खुशियां बांटता है। जब हम खुद को इस तरह बदल लेते हैं, तभी हम खुदा के बगीचे यानी उस डिवाइन न्यू वर्ल्ड में एंटर करने के लायक बनते हैं। तो इस ज्ञान को हम अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं? ये स्लाइड हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है। अपने गाइड से एक गहरा कनेक्शन बनाओ, अपनी इनर बैटल्स में कभी हार मत मानो, अपनी फिजिकल लिमिटेशन से ऊपर उठो और सबसे ज़रूरी इस जर्नी को एंजॉय करो, ये जानते हुए कि मंजिल सुख और शांति की दुनिया है। और आखिर में ये डिस्कोर्स हमें एक बहुत पावरफुल ब्लेसिंग देता है। जरा सोचिए कि आपका हर थॉट, हर सेकंड और हर एक्शन दूसरों की सर्विस के लिए डेडिकेट हो जाए। ये एक सेल्फलेस लाइफ का आइडियल है, जो इस टीचिंग का फाइनल और सबसे खूबसूरत गोल है। और हम आपको इसी एक सोच के साथ छोड़े जाते हैं। प्रवचन का एक नारा है, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम अपने सच्चे स्पिरिचुअल सेल्फ को हमेशा याद रखें तो हम किसी भी चैलेंज को जीत सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या वाकई हमारे अंदर की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती को पार कर सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ओम शांति।